इसे अगर हम दो भाग में डिवाइड करें तो सिंपली हमें मिलेगा सरफेस प्लस टेंशन. That means a surface is in tension. A surface is in tension. अब एक सरफेस टेंशन में क्यों होता है, तो उसके लिए हम कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स लेंगे ये पता करने के लिए कि सरफेस एक्चुअली में टेंशन में है क्यों. हालांकि दिस प्रॉपर्टी इज स्टडीड फॉर लिक्विड्स. प्रॉपर्टी इज स्टडीड फॉर लिक्विड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि और भी तरीके के सरफेसेस में टेंशन नहीं हो सकते. तो इस तरह के सरफेसेस को समझने के लिए हम लोग और टेंशन के आइडिया को समझने के लिए हम लोग एक बलून का एग्जांपल लेंगे. आपने कभी पहले बलून तो फुलाए होंगे इन बर्थडेज और पार्टीज. तो यहाँ पे हम एक बलून देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट अ बलून जिसका पहले शेप थोड़ा सा छोटा था और उसके अंदर हम हवा ब्लो कर रहे थे. और अब इसका शेप बड़ा हो चुका है. एयर ब्लो करने के बाद इसका जो शेप है वो बड़ा हो चुका है. तो शेप बड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि बलून का जो सरफेस है ये स्ट्रेच हो गया है. सरफेस गेट्स स्ट्रेच्ड. सरफेस गेट्स स्ट्रेच्ड. और इसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हम इस बलून में एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाएं. लेट मी चेंज द कलर. ओके, अगर हम इस बलून में एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाएं यहाँ पर, और इस लाइन को मैं अलग से दिखाऊं यहाँ पर, तो इस लाइन के दोनों तरफ यूजिंग डिफरेंट कलर्स, इस लाइन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे. देयर विल बी मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस लाइन. लेकिन जैसे जैसे बलून स्ट्रेच होता जाता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये नए मॉलिक्यूल्स की पोजीशन दिखाने के लिए हम नया यूज़ करेंगे. इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है. द डिस्टेंस इंक्रीजेस. तो पहले माना कि डिस्टेंस d थी और थोड़ी देर बाद डिस्टेंस हो गई d डैश, वेयर d डैश इज ग्रेटर देन d ऑफ कोर्स. और हम ये देख रहे हैं कि पहले ये मॉलिक्यूल्स अपने येलो कलर की पोजीशन में थे. यहाँ पे आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स आर देयर इन देयर येलो कलर पोजीशंस. और थोड़ी देर बाद फिर ये अपने ब्लू कलर की पोजीशंस पर आ गए स्ट्रेच होने के बाद. ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स फोर्स एग्जर्ट करते हैं. ये मॉलिक्यूल्स फोर्स एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स. इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता क्या है, और ये लगता कब है, रिस्टोरिंग फोर्स तब लगता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन molecules of elastic surface increases and
molecules tend to occupy their mean positions. तो एक सीधी सी बात हमने देखी कि जब भी हम किसी सरफेस को स्ट्रेच करते हैं, ये आप देखेंगे पहले आपका बलून ये छोटे साइज़ का था, फिर बड़े साइज़ का हो गया, तो इस बलून के सरफेस पे किसी भी तरह के अगर मॉलिक्यूल्स होंगे, इस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से होगा क्या कि वो एक दूसरे के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगाएंगे, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि दैट सरफेस ऑफ बलून इज अंडर टेंशन। surface of balloon is under tension. बलून का जो सरफेस है वो टेंशन में है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स के साथ कैसे काम करती है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में।